नहीं बनने देंगे, कुर्सी से गिरा दिया जाएगा उनको, कुर्सी से तो गिरा देंगे, कुर्सी छीन लेंगे उनको। हमारे बदौलत वो कुर्सी पर बैठे हैं कि कैसे हम औरतों जात हम रोड पर भटक रहे हैं, सरकार बैठी है, सरकार को न्याय नहीं दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ के आए हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये सरकार को नहीं दिख रही है। कोई सहारा नहीं है, मर्द है पीने खाने वाला, रोज दारू पी के आता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, हम किसके सहारे जिए, किसके सहारे रहे, कोई तो नहीं है हमें समझने वाला। हम सोचे कि चलो प्रदेश में 8,000 की नौकरी करते थे, सोचे कि चलो ये बहाली में दौड़ अगर निकाल लेंगे तो क्या पता हमारा। नीतीश को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उनको कुर्सी पर बैठना है तो उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा उनको, अगर उनको कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनना है तो। क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो अच्छा बेटी को मार दिया जाए, ये दिन ना देखना पड़े रोड पर भटकने से अच्छा है आगे बाल बच्चे के लिए भविष्य में कुछ होगा, इसके लिए हम आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीजेपी कार्यालय में मैं इस वक्त मौजूद हूं और बीजेपी कार्यालय को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग घेरे हुए, आखिर वजह क्या है, मामला क्या है, वो देखकर मैं रुक गई हूँ। थोड़ा सा मैं जानकारी ले लूँ लोगों से कि आखिर क्या मामला, क्या हो गया, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, क्या हुआ? हमें सरकार से यही अच्छा, आप लोग कौन है भाई? बीजेपी कार्यालय यहाँ पे आ गई हैं? बीजेपी कार्यालय से हम यही न्याय मांगने आए हैं कि हमको होम गार्ड में हमारा भर्ती हुआ था, मेडिकल में छाड़ दिया गया है, हमको नियुक्ति पत्र मिले। हम यही सरकार से कहेंगे कि हमें सिलेक्ट किया जाए। हम सब चीज पास कर लिए हैं तो हमें क्यों महिला को छाटा जा रहा है? महिला को बोलते हैं कि सरकार नौकरी देंगे, 20,000 का, 20 लाख का, 10 लाख का आंदोलन करते हैं सरकार। नीतीश कुमार की बिहार में नौकरी देंगे, महिलाओं को संरक्षक देंगे, तो क्यों सरकार क्यों हाथ पर हाथ डाल के बैठी है? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है सरकार, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नीतीश जी नहीं दे रहे हैं, हाथ पर हाथ डाल के बैठे, इसीलिए पोस्टर लेके रोड पर महिलाएं घूम रही हैं। देते तो हमें पोस्टर लेके काहे रोड पर घूमते। अब हुआ था आपका ये 2011 में अप्लाई हुआ था, 2022 में बहाली हुआ है। उम्र एज वो बैठल रहता है, आदमी बीमार नहीं होता है, आदमी का एज ढलता नहीं है, आदमी कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग को क्या क्या होता है, तो क्या वो शरीर में एक रहता है? उस टाइम हमारा लेते हैं तो आज हम कितना वो जनसंख्या वो होता है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं, आंदोलन नहीं कर रहे। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय आके किससे मिली है? कोई मिलने को राजी नहीं, कोई किससे मिलेंगे? गेट से बाहर कर दिया गया है, किससे मिलेंगे? मतलब गेट से बाहर कर दिया, अंदर से कोई नहीं? अंदर से कोई नहीं बोला है, कुछ भी नहीं, कोई आया ही नहीं है। और कुछ करना चाहते हैं नीतीश जी के? नीतीश को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उनको कुर्सी पर बैठना है तो उनको हमारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, आवेदन पत्र देना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा उनको, अगर उनको कुर्सी पर प्रधानमंत्री बनना है तो। अगर नौकरी ना दिया तो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, कुर्सी से गिरा दिया जाएगा उनको, कुर्सी से तो गिरा देंगे, कुर्सी छीन लेंगे उनको। हमारे बदौलत वो कुर्सी पर बैठे हैं। आप भाई बिहार की बेटी हैं और चाहते हैं कि बिहार की बेटी को, बिहार की बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं सरकार, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो अच्छा बेटी को मार दिया जाए, ये दिन ना देखना पड़े रोड पर भटकने से अच्छा है कि बेटी को होते ही मार दिया जाए। क्यों सरकार आंदोलन करती है कि बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसीलिए बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और भी कुछ को दिखता नहीं है कि कैसे हम औरतों जात हम रोड पर भटक रहे हैं, सरकार बैठी है, सरकार को न्याय नहीं दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ के आए हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये सरकार को नहीं दिख रही है। हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें सरकार, हमारा नियुक्ति पत्र हमें मिलना चाहिए। हमें यही सरकार से आंदोलन करेंगे कि हम महिलाओं को नियुक्ति पत्र मिले। कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, मर्द है पीने खाने वाला, रोज दारू पी के आता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, हम किसके सहारे जिए, किसके सहारे रहे? कोई तो नहीं है हमें समझने वाला। हम सोचे कि चलो प्रदेश में 8,000 की नौकरी करते थे, सोचे कि चलो ये बहाली में दौड़ अगर निकाल लेंगे तो क्या पता हमारा आगे बाल बच्चे के लिए भविष्य में कुछ होगा, इसके लिए हम आए हैं। तो सरकार को ये दिख नहीं रही है, नहीं सुन रही है। अगर हमें नियुक्ति पत्र मिलता है तो हम सरकार को
को वोट देंगे। अगर हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, क्या करेंगे, नहीं देंगे। हमको उम्र को बर्बाद कर दिए। बाल बच्चा का छोटा छोटा छोड़ छोड़ के दौड़ते थे, लहर में धूप में दुख मजूरी कर कर के वो मजूरी करते थे, उसी भी कर कर के और वो भी छोड़ दिए। होमगार्ड में निकाले। हाँ, होमगार्ड में सब तरह से निकाल गए, पास हो गए। और ऐसा करके हमनी के रिजल्ट नहीं दिया, उन पर अथी पर नहीं दिया। हमको उम्र सरकार ने उम्र को ख़त्म कर दिया। 2011 से निकाला था और 2022 ने अथी किया। चले और भी थोड़ा महिलाओं से ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए भाई काम करते हैं। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर भी आके करना कि आप लोग क्या कहना चाहती हैं? वो लोग तो कह दिए, कई महिलाएं तो हैं आप लोग के साथ कह दिए हैं कि भाई अब हम नीतीश कुमार हमको नियुक्ति पत्र ना देंगे तो वोट ना देंगे। हाँ, हम लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश जी हम लोग को नियुक्ति दे। जब हम लोग इसीलिए ना सरकार चुने हैं, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, बाल बच्चों को ऐसा सरकार रहे कि हम लोग को नौकरी दे, रोजगार दे, ताकि हम लोग को बाल बच्चा का पेट भरे। हम लोग भी नीतीश जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को नौकरी दीजिए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, ताकि अब हमारा तो जीवन बर्बाद हो चुका है। जो शेष उम्र हमारा बचा है उसमें हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर नीतीश जी हमें देते हैं नियुक्ति तो उससे हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम तो जहाँ हैं वहाँ स्थायी रह गए। अब आगे तो हमको अपना बाल बच्चे के बारे में सोचना है ना। तो नीतीश जी नियुक्ति देंगे तो हम लोग अपना बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। गठबंधन में तो उसमें नियुक्ति पत्र खाली बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? तेजस्वी जी तो खाली वादा करे हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी वादा किए हैं, लेकिन अभी नियुक्ति बांटेंगे तब ना, वादा निभाएंगे तब ना। हम लोग बार बार कर रहे हैं। वाला ही है, कब का है ये वैकेंसी, कब की है? 2011 का है। हम लोग बार बार कह रहे हैं तेजस्वी भैया जी हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए। हम लोग को आप वादा किए हैं नौकरी देने का, नौकरी दीजिए। नीतीश जी हमको नौकरी दीजिए, हम लोग बहुत दल भटक रहे हैं, हमें नौकरी दीजिए। बीजेपी कार्यालय क्या करने आ गए हैं आप? वो हम लोग इधर से पार हो रहे थे, हम लोग नहीं आए। हम लोग तो यहीं पे खड़ी हैं, सब आए हैं यहाँ पे, तो हम लोग साथ में आ गए हैं। अच्छा, नीतीश जी के कार्यालय नहीं गए हैं, नीतीश जी के गए हैं, तेजस्वी जी के गए हैं। लोग नहीं सुने हैं, अंदर गए हैं। आवेदन तेजस्वी जी का आवास में गए हैं, तो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लिए हैं आवेदन। नीतीश जी के यहाँ भी गए हैं, अंदर कार्यालय में जेडीयू वाला में, तो वहाँ भी आवेदन लिया गया है। आवेदन लिया गया, लेकिन नहीं, अभी सुनवाई नहीं लिया गया अभी आवेदन। आप क्या कर रही थी? हम लोग कह रहे थे कि अगर हम लोग का होगा तब ना हम लोग बाल बच्चे को आगे बढ़िया से पढ़ाई लिखाएंगे। अब हम लोग को उतना सक्षम नहीं है कि हम बाल बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं। तो आप सुन ही रहे हैं, ये होम गार्ड की नौकरी के लिए बातें हो रही थी और इन लोगों का कहना है कि भाई हम लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हालांकि सारा प्रक्रिया हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। और गर्दनी बाग बहुत दिनों से, 14-15 दिनों से गर्दनी बाग ये बैठी हुई थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, इनका अर्जी लेने वाला कोई नहीं। उसके बाद थक हार कर फिर ये लोग आरजेडी कार्यालय, जदयू कार्यालय और फिर बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो दोनों जगह पे तो हमारा ये लिया गया है आवेदन, लेकिन यहाँ पे हमें बाहर निकाल दिया गया है। चलिए, ये बेटियों का आवाज़ है, बिहार की बेटियां क्या कर रही है, किस तरह से नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से लगातार गिरगिरा के उनसे भीख मांग रही है अपने नियुक्ति पत्र का। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।